नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कासिम सूरी और अत्तर काज़मी ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा को क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात ठीक है। मैं देखो ये सूरी साहब से पूछ लूं, अच्छी चीज बुरी टाइमिंग पे, बुरी चीज अच्छी टाइमिंग हो, दोनों निकल जाती होती है। यहां पे आपको लगता है बैड टाइमिंग, बुरी नीयत या अच्छी नीयत? नहीं, देखिए टाइमिंग भी ठीक है। कानून साजी होती है अवाम के लिए, इसलिए नहीं होती कि इंपोर्टेड सरकार आई हुई अपने इक्तदार को तूल देने के लिए जो मनपसंद चीजें हैं उस टाइम अदालत के वाह कर दें। जब कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद की तो अदलिया खड़ी है पार्लियामेंट और उसको बचाने के नारे लगे। सो मोटो हुआ, ठीक है ना, सो मोटो हुआ और बड़ा हमने माना को भी अदालतें खुली थी, रात को भी अदालतें खुली थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में मुदाखलत आइन वो मुल्क को बचाया जाए। आप देखें ना, डिक्टेशन दे रहे हैं इनकी, आप तारीख देखें। असल में इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है। ये डिक्टेशन दे रही है, उधर से वो शहजादी बैठ के जो है वो इंटरव्यू दे के किस तरह होना चाहिए डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि इन्होंने इससे पहले भी इसी पार्लियामेंट के अंदर ये जो इंपोर्टेड सरकार आई है, इन्होंने सबसे पहले नैब के कानून चेंज किए अपने आप को रिलीफ देने के लिए। 1100 अरब रुपए की चोरियां। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया हुआ है, वो भी किस पे कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं आप, जो आइन में लिखा हुआ है जी, इलेक्शन नहीं कराने, चीले बहाने। और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें तो पैसे नहीं दे रही हुकूमत, हमें जो है वो हिफाजत के लिए और फौज नहीं आ रही। मैं समझता हूं देखें, असल मकसद है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, अवाम को जो उसका इख्तियार है वो नहीं देना चाहते। अब इस टाइम इनको याद आ गया है जी कि हम एकदम कानून साजी कर लें और चीफ जस्टिस के बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। ये इख्तियारात तो बहुत अरसे से हैं। क्या अवामी मसाइल हल करने के लिए ये इख्तियारात में कमी लाना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस की? सारी अवाम को पता है इस टाइम मसला क्या है। मसला है कि 90 दिन में इलेक्शन इनको सूट नहीं करते, अवाम में निकल नहीं सकते, डरे हुए हैं किसी तरह इसी इक्तदार को हम तूल दे दें। देखें, जो आइन और कानून है उस पर आपको चलना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, जमहूरियत को अगर परवान आपने चढ़ाना है। इस तरह नहीं हो सकता आप अपनी मर्जी के फैसले करें। आज इन्होंने क्या वहां पे तकरीर की है, आपने अभी पुरानी इनकी बातें भी सुनाई हैं और अभी की भी सुनाई हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, इस टाइम मजबूत करना चाहिए अदलिया को, और इंसाफ जो बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है लोगों में। आप देख रहे हैं इमरान खान साहब अगर आपको इंसाफ की बात करनी है, FIR कट चुकी हैं। जो मैंने शुरू में सुनाया ना जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का, जिस तरह उन्होंने ये क्रेशेंडो बिल्ड किया कि आज आने वाली नस्लें हमें कैसे याद करेंगी, तो अगर आपने इंसाफ देखना तो जहां आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता उस जगह फोकस करें। बिल्कुल, जहां वो बेचारा दो नस्लें उसकी 8 लोग जो है अभी आप देखें ना, आटे की लाइन में लग के लोग मर रहे हैं। इधर ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? हाँ मुझे बताएं। भिखारी बना दिया, खुद तो भिखारी बने हुए हैं, लोगों को भी मुफ्त आटे के चक्कर में मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं आप लोगों को। ये भी अगर साथ कर लेते, ये भी कर लेते, लेकिन साथ कहते जहां गरीब आदमी जाता है, छोटी अदालतें जहां इंसाफ नहीं मिलता, उसको आप उसको ठीक करेंगे नहीं, अंदर आप लेके आए तो लोग कहते हैं ये पार्लियामेंट हमारे को काम करने लगी है। कोई इसको तकरीर सुन के जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया, ऐसा लगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे काम नहीं कर रहे, अब इसको फिक्स करने की जरूरत है। एंड क्योंकि हम फिक्स ना भी कर सकने का इख्तियार हो, वी हैव टू फिक्स देम, एंड दिस इज व्हाट देव कम आउट विद, लेट्स फिक्स देम। उसमें मैसेज तो यही है ना, इस सारी तकरीर बुनियादी मैसेज ये है। देखें, जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने वहां पे बात की, पहले तो उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी कि 50 साल आइन के पूरे हो गए। अब आइन के जो 50 साल हैं, ये जश्न कैसे मनाया जा रहा है? लाहौर से कारकुन लापता हो रहे हैं, इलेक्शन से ये लोग फरार इख्तियार कर रहे हैं, बिलावल साहब की जमहूरियत लाहौर से लोगों को उठाती है, कराची ले जाती है। क्या ये इस बलूचिस्तान भी लेके जा रही है? ये पूरे मुल्क का हसन न्याजी मेरा ख्याल है बलूचिस्तान गया है। गिल आया, सूरी साहब तो खुद इसके दुआ आजम स्वाति साहब भी लगा के। अभी हमारे कोयटा से एक वर्कर को कल उठा लिया है सोशल मीडिया हेड कराची से, उसको बेचारे को रात को उठा के ले गए, थानों में पता कर रहे हैं, वो थाने में नहीं है। कराची से हमारे सोशल एक्टिविस्ट को उठा रही है, इस्लामाबाद से, लाहौर से। सर आप क्या बात, ये क्या कर रहे हैं? थाने में होगा तो जेल नहीं है, थाने में जी हमारे कोयटा में मालूमात कर चुके हैं। थाने में होता तो अदालत में पेश करना होता, फिर अगले दिन जमानत हो जाती। ये मुश्किल में डालते हैं। आप देखें ना, कौन सा इसमें काशिफ साहब, इसमें वही वाला कानून काशिफ साहब इसमें देखें, जो अजहर मेशवानी का अभी तक नहीं पता चल रहा वो किधर है। जिधर भी है हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि पता करवाएं। दूसरी बात देखें, ये तो 2 सूबों का मामला है, वफाक में क्यों इतनी आग लगी हुई है? ये तो 18वीं तरमीम का क्रेडिट नहीं लेते थे, सूबे खुद मुख्तार कर दिए हमने। कल ये कहें कि जनाब मुराद अली शाह को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सिंध की असेंबली तोड़ सके,
یہ تو صوبائی معاملہ ہے نا, تو صوبائی معاملے پہ ان کو کیا اتنا مسئلہ ہے؟ کیا 2 صوبوں کا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا ان کی عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ جب ان کی مرضی چاہے گی آئین کے مطابق وہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ تو یہ مین ایشو ہے کہ یہ اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وفاق انکروچ کر رہا ہے 2 صوبوں کی ڈومین میں, اور اس کے لیے یہ ہر کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں, چاہے عدالت کو بنائیں, چاہے کوئی اور کوئی بولے, اس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے, میں آپ کے آنے سے پہلے شاید میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب ایک اصول کیا بنا رہے ہیں کہ اب کوئی اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا, کوئی وزیر اعظم قومی اسمبلی تحلیل نہیں کر سکے گا, کیونکہ فیئر الیکشن اسی وقت ہوگا جب نیچے کی صوبائی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی, یعنی 5 اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو الیکشن ہوگا, ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے یہ رائٹ ہی لے لیا ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے کہ وہ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر سکیں. افیکٹولی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رائٹ لے لیا جائے واپس, جو آئینی طور پر ان کے پاس ہے. یہ ان کی خواہش ہے, کر نہیں سکتے, کوشش تو ہی کر رہے ہیں. 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے ان کے پاس. بڑکے مار سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن کر نہیں سکتے. یہ ان کے پاس اس ٹائم 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. سر ویسے گل آئین کس طرح آئین میں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے, ایک بات بتاؤں, جی الیکشن نہیں ہوتا. یہ مجھے ایک بات بتاؤں, جس طرح انہوں نے کہا لوگوں کو زبردستی گھر سے اٹھا لیں, آپ جو ہے وہ جمہوریت میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آئینی طریقے سے روکیں گے. بدترین طریقہ آپ شروع کر دیں دنیا کا جو ہے وہ امریت سے بھی میں نے کب کہا آئینی طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں ایک اللہ ہی زوراور ہے. یہ نیچے جو دنیا میں بڑے بڑے سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں نا, ان کا انجام اللہ سے آگے نا تو سمجھ لیا کرو کہ یہ ساری باتیں ہیں ان کی. جی کھڑے ہیں لوگ, کھڑے ہیں, کوئی اور پانی دے رہے ہیں. ایک بریک لینے ویسے, لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیوں آج بھی, جبکہ الیکشن کمیشن تاریخ دے چکا تھا, کیوں آپ جہاں جا رہے تھے لوگ آپ سے بول رہے الیکشن ہو جائیں گے؟ وجہ کیونکہ جنہوں نے کرانے وہ نہیں کرتے نا. سو لیٹس بی آنےسٹ کہ یہاں پہ مسئلہ آئین اور قانون کا تو ہے ہی نہیں کہ آئین اور قانون 2 اسمبلیوں سے نہیں کرانا چاہتے انہوں نے تھوڑی الیکٹ ہو کیا نہیں میں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو بیٹھے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے, میں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کمیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے خود تھوڑی آنا ہے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کی بات کر میں تو الیکشن کمیشن کی